एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखिए यहाँ पर है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। हमें नहीं मालूम कि वो एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाती है, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक्स। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे एक्स। मान लेते हैं एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो एक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में, देखिए, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है 3 more than मीन्स 3 ऐड करना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है? एक्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने एक्स एज्यूम किए और एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी? 3 + 2x। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। टोटल आर्टिकल्स को बनाने की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो है 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है। अब टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड की जाएगी? जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी जितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, और एक आर्टिकल की कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 90। नंबर ऑफ आर्टिकल हमने एक्स एज्यूम किए हैं एंड एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है 3 + 2x और इक्वल टू 90। तो ये हमने इक्वेशन तैयार कर ली। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। x × 3 3x, x × 2x 2x² इक्वल टू 90। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हमें 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम। 2 × -90 करके देखेंगे कितना आएगा। 2 × -90 करेंगे तो आएगा -180। 180 के फैक्टर जिनको माइनस करने पर 3 आता हो, मिडिल टर्म में 3 है, तो 180 के फैक्टर करके देखते हैं रफ में। प्राइम फैक्टर्स हमें 3 चाहिए, तो मिल गया हमें 3। देखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 and 15। तो 12 और 15 ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा, और 15 और 12 को आपस में माइनस करके 3 आता है। तो अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। 3x को लिखेंगे 15x - 12x। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो आएगा x कॉमन लेने पे 2x + 15। अब यही सेम ब्रैकेट आगे रखना है हमें। यहाँ 12x में से जब हमने 2 अंदर ले लिया तो 2 × 6 = 12। यहाँ अब बाहर क्या लगाना पड़ेगा? 6, क्योंकि 6 × 2 = 12। 6 15 सा करेंगे तो 90, और माइनस प्लस माइनस, तो 2x + 15 हो गया कॉमन, और एक x - 6, ये फैक्टर्स आ गए। तो अब 2x + 15 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -15/2 और यहाँ से x का वैल्यू 6। तो माइनस में नहीं हो सकती x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो x का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता। आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। तो रिजेक्टिंग x इक्वल टू -15/2, टेक x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू अगर 6 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट
एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल थी, तो 3 + 2 × 6, 3 प्लस, तो ये 15 रुपीज़ हो गई एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट।